भक्तों, कालिका मार्ग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस में आज की कथा है। अब आगे बाल लीला की कथा। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन करे कोरी, कवन सकई भय बंधन छोरी। जीव चराचर बस कहे राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रगुटि विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल लीला की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। एक बार जननी हनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपुई गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी माँ तो तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर आई, देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया नमिसेखा। देखी राम जननी अकुरानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रामा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुल्तान काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावही जाही, देखी भगति जो छोड़ही ताई। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंदी चरण सिरोनावा। विस्मय बंद देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति कर न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना।
हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनो माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु महिमाया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहनीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ चिर विचर प्रभु सोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तजीवाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तो प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते चपल चित अवसर पाए, भाज चले गिल करते मुख दन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुख में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। चरित अति सरल सुहाए, शारद से ससम सुति गाए। जिनकर मन न सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने हूँ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास सुति सारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन विहरति सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, मानहु ते प्रिय लागत सब काम राम कृपाल। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही ही अजानी, दिन प्रतिन पति देखा वही आनी। जे मृग राम बाने ते के मारे, ते तनु तजी सुरे लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान अनुसरही। यही विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा।
वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुज ही समझाई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन बड़े हर्षित होते हैं।